जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या तुमने कभी शांति से बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचा है? जरा खुद से पूछो, तुम सच में किस चीज से परेशान हो? धन की कमी से, समय की कमी, या मौके नहीं मिल रहे? महसूस करो, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा भी आ जाए, पूरा दिन खाली मिल जाए और हर मौका हाथ में आ जाए, क्या तुम सच में खुश रहोगे? जवाब है नहीं, क्योंकि असली परेशानी बाहर नहीं, मन के अंदर है। मन हर समय भाग रहा है, कभी चिंता में, कभी तुलना में, कभी डर में, कभी पछतावे में। इसीलिए सब होते हुए भी खालीपन लगता है। असल में इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान से पहले शांति चाहिए। मन शांत हो तो छोटी सी चाय भी आनंद देती है, मन अशांत हो तो महल भी जेल लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मन शांत होता है वहीं से जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। शांत मन से ही सही सोच जन्म लेती है, शांत मन से ही बुद्धि तेज होती है, और जब बुद्धि साफ होती है तभी इंसान सही निर्णय ले पाता है। आज ज्यादातर लोग दुखी क्यों हैं? इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनका मन कहीं टिकता ही नहीं। जरा सी बात बिगड़ी, चिंता शुरू, थोड़ी देर हो गई, गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, दिल टूट गया। छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी क्यों लगती हैं? क्योंकि समस्या बाहर नहीं, मन की हालत खराब है। मन हर समय दौड़ रहा है, कभी भविष्य की फिक्र में, कभी दूसरों की बातों में, कभी अपनी ही सोच में उलझा हुआ। जब मन स्थिर नहीं होता तो इंसान मजबूत होकर भी कमजोर बन जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तो कमजोर इंसान भी मजबूत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन अशांत है उसे न सुख मिलता है, न सफलता, न स्थिरता। अशांत मन केवल बेचैनी देता है, डर पैदा करता है और इंसान से गलत फैसले करवाता है। जरा सोचो, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तो उसे संभाल कर रखना कितना जरूरी है। जब मन भटका रहता है, छोटी समस्या भी पहाड़ लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है, बड़ा तूफान भी आदमी को गिरा नहीं पाता। शांत मन वाला इंसान मुश्किलों से भागता नहीं, उनसे सीखता है। वह टूटता नहीं, धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। समय उसे समझदार बनाता है, और एक दिन वही सफलता जिसके पीछे वह भाग रहा था खुद चलकर उसके पास आ जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे शांत पानी में चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में जीवन का रास्ता साफ दिखता है। लेकिन जब पानी हिलता है तो चेहरा टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगता है। ठीक वैसे ही जब मन घबराया, डरा या परेशान होता है तो सही और गलत समझ ही नहीं आता। फिर क्या होता है? आसान काम भी भारी लगने लगता है, सीधा रास्ता भी उलझा हुआ दिखाई देता है, और इंसान समस्या से ज्यादा अपनी सोच में फंस जाता है। इसलिए समस्या बाहर कम होती है, मन की घबराहट उसे बड़ा बना देती है। पहले मन को शांत करो, रास्ता अपने आप साफ दिखने लगेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पहले अपने मन को जीतो, दुनिया अपने आप आसान लगने लगेगी। तुम्हारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, न लोगों से, न किस्मत से, न हालात से। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई है अपने गुस्से से, अपने डर से, अपनी जल्दबाजी से, अपनी अधीरता से। जरा याद करो, कितने मौके सिर्फ इसलिए निकल गए क्योंकि उस समय तुम शांत नहीं थे। कितनी बार सही फैसला सामने था पर मन घबरा गया। कितनी बार चुप रहना बेहतर था पर जल्दबाजी में बोल दिए, और बाद में पछतावा हुआ। लोग समझते हैं जो चुप रहता है वो कमजोर होता है, पर सच ये है, चुप रहने के लिए ताकत चाहिए, और हर बात पर बोल देना कमजोरी है। जिसने खुद को संभाल लिया उसने आधी जिंदगी संभाल ली। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तूफान में खड़े रहना ही असली बहादुरी है। शोर मचाना आसान है, गुस्सा करना आसान है, डर कर फैसला लेना भी आसान है, पर जो इंसान शांत रहकर सोचता है, शांत रहकर निर्णय लेता है और शांत रहकर आगे बढ़ता है, वही जीवन में बड़ा बनता है। सफलता उन्हें मिलती है जो धैर्य रखते हैं, जो हर थोड़ी देर में रास्ता नहीं बदलते, जो बिना घबराए अपना काम करते रहते हैं और फल की चिंता छोड़कर बस सही कर्म करते हैं। ध्यान देना, जब तुम बहुत तनाव में होते हो, अंदर लगातार शोर चलता रहता है। उस शोर में सही बात भी सुनाई नहीं देती, लेकिन जब मन शांत होता है, भीतर एक हल्की सी सुकून भरी आवाज उठती है, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं साथ हूं, धैर्य रख,
समय बदलेगा। यह रास्ता हर किसी को नहीं दिखता। इसे वही सुन पाता है जिसका मन शांत होता है। जब मन परेशान होता है तो बेचैनी तुम्हें सोचने नहीं देती, समझने नहीं देती। तुम्हारा ध्यान समस्या पर नहीं, घबराहट पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही तुम एक पल रुकते हो, गहरी सांस लेते हो और खुद को शांत करते हो, सब बदलना शुरू हो जाता है। सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगती हैं, दिल की धड़कन हल्की पड़ती है और मन स्थिर होने लगता है। फिर अचानक अंदर साफ साफ समझ आने लगती है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है। यही वह पवित्र क्षण होता है जहां से सही निर्णय जन्म लेते हैं और यहीं से जीवन का सही रास्ता शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन शांत हो जाए तो जीवन खुद आसान लगने लगता है। शांत मन में बुद्धि साफ काम करती है और साफ बुद्धि वही देख लेती है जो घबराया हुआ इंसान कभी नहीं देख पाता। इसलिए समझदार व्यक्ति हार में भी सीख ढूंढ लेता है और वही सीख आगे चलकर सफलता बन जाती है। जब तुम भीतर से शांत होते हो, चेहरा नरम हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, आवाज में ठहराव आ जाता है और व्यवहार में आत्मविश्वास दिखाई देता है। लोग कहते हैं ये इंसान अलग है। असल में तुम अलग नहीं बनते, बस तुम्हारे अंदर की सोई हुई ताकत जाग जाती है। वही शक्ति जो हर इंसान के भीतर रखी गई है, जिसे शांत मन ही जगा पाता है। याद रखना, शांति का मतलब कमजोर होना नहीं है। शांति का मतलब भागना नहीं और भावहीन पत्थर बन जाना भी नहीं। शांति का असली अर्थ है अंदर से मजबूत होना, अपने आप में टिक जाना, आत्मा का अपनी जगह अडिग खड़ा रहना। जब इंसान सच में शांत हो जाता है तो उसे हिलाना मुश्किल हो जाता है। न लोगों की बातें उसे तोड़ती हैं, न हालात उसे गिराते हैं, न समय उसे डरा पाता है। क्योंकि बाहर की ताकत सीमित होती है पर भीतर की स्थिरता असीम होती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य हारता नहीं, उसकी अपनी प्रतिक्रियाएं उसे हरा देती हैं। इसीलिए मित्रों, रोज थोड़ा समय अपने मन को दो, उसे समझो, उसे शांत करना सीखो। क्योंकि मन शांत हुआ तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगेगा। शांत मन से किया गया कर्म ही असरदार होता है। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात काम में सच्ची कुशलता तभी आती है जब भीतर घबराहट नहीं, स्थिरता हो। याद रखो, हर दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ दुख तुम्हें समझाने आते हैं। अशांत मन दुख से लड़ता है, शांत मन दुख से सीखता है और वही सीख इंसान को अगले स्तर पर ले जाती है। जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन अंदर से बदलता है और अंदर का दरवाजा केवल शांत मन से खुलता है। जब तुम सच में शांत हो जाते हो तब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने आकाश छू लिया, सागर नाप लिया, पर्वत काट दिए, रात को दिन बना दिया, पर अपने ही मन को समझना अब तक नहीं सीखा। इसीलिए बाहर रोशनी बढ़ती गई और भीतर अंधेरा गहराता गया। तुम्हारे घर बड़े हुए पर धैर्य छोटा हो गया, संपर्क बढ़े पर संबंध कमजोर हो गए, जानकारी बढ़ी पर समझ कम हो गई। तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते हो। याद रखो, जो अभी तुम्हारे पास है वही जीवन है, जो आने वाला है वह केवल कल्पना है। चिंता आने वाले कल को सुरक्षित नहीं करती, वह आज की शांति अवश्य छीन लेती है। तुम हर बात का उत्तर देना चाहते हो, हर जगह जीतना चाहते हो, हर व्यक्ति को बदलना चाहते हो, पर जिसने स्वयं को जान लिया उसे किसी को हराने की आवश्यकता नहीं रहती। क्रोध को तुम शक्ति समझते हो पर वह क्षणिक अंधापन है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। मौन कमजोरी नहीं, वह उस व्यक्ति की ढाल है जिसने स्वयं पर अधिकार पा लिया है। मनुष्य संसार से नहीं हारता, वह अपनी प्रतिक्रियाओं से हारता है। एक कठोर शब्द वर्षों की निकटता तोड़ देता है, एक पल की अधीरता अवसरों को दूर कर देती है। इसलिए धैर्य को अपना मित्र बनाओ। बीज भी धरती को चीरकर तुरंत वृक्ष नहीं बनता, वह अंधेरे में समय बिताता है, तब फल देता है। तुम बिना रुके फल चाहते हो, इसीलिए थक जाते हो। कर्म करो पर भय या लालच से नहीं। जब कर्म शुद्ध होता है, परिणाम को तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, वह स्वयं तुम्हें खोज लेता है। जहां मन भटकता है वहां दुख जन्म लेता है, जहां मन ठहरता है वहां शांति जन्म लेती है। तुलना तुम्हें दरिद्र बनाती है, स्वीकार तुम्हें समृद्ध बनाता है। जिसे अपनी कीमत पता चल जाए
उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। हर देर हानि नहीं होती, कई बार वही तुम्हें गलत मार्ग से बचाती है। अहंकार कहता है मैं सही हूं, बुद्धि पूछती है सत्य क्या है, और शांति कहती है मुझे सही रहना है, सिद्ध नहीं करना। सुख वस्तुओं के मिलने से नहीं, इच्छाओं के शांत होने से आता है। भागने से समाधान नहीं मिलता, समझने से मिलता है। जिसका खोने का भय कम हो जाता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। अपने मन को उद्देश्य दो, वरना वही मन तुम्हें चिंता में उलझा कर थका देगा। शांत व्यक्ति निर्बल नहीं होता, वह केवल निरर्थक युद्ध नहीं लड़ता। अतीत को बोझ मत बनाओ, उसे ज्ञान बना लो। धीरे चलो पर रुको मत। जब भीतर स्थिरता आती है तब बाहर का तूफान तुम्हें हिला नहीं पाता। योग शरीर को मोड़ना नहीं, हर परिस्थिति में मन को संतुलित रखना है। संतुलित मन से स्पष्ट बुद्धि जन्म लेती है, स्पष्ट बुद्धि से सही निर्णय, और सही निर्णय से सरल जीवन। तुम संसार को बदलने निकलते हो पर स्वयं को भूल जाते हो। याद रखो, जिस दिन तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे उसी दिन संसार तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। मैं युद्ध में भी हूं और शांति में भी, मैं सफलता में भी हूं और असफलता में भी, पर मुझे वही सुन पाता है जो भीतर शांत होकर सुनता है। पहले स्वयं को जीत लो। जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए पूरी दुनिया मार्ग बन जाती है, बाधा नहीं। जब तुम शांत होते हो तब मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं, और वही मेरी सच्ची वाणी है। यदि आज के विचारों से तुम्हारे मन को शांति मिली हो, या जीवन को देखने की दृष्टि थोड़ी और स्पष्ट हुई हो, तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाओ। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो, क्योंकि सही बात साझा करने से बढ़ती है। यदि तुम ऐसे ही ज्ञान और चिंतन से जुड़ा रहना चाहते हो तो अजय डिवाइन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन दबाओ, ताकि कोई भी संदेश तुम तक पहुंचना न भूल जाए। फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई सीख के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखो, स्वयं का ध्यान रखो। धन्यवाद। राधे राधे।